हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आलोचक एवं उनकी आलोचनात्मक कृतियों के बारे में। तो ये जो है परीक्षा में अधिकतर इन पे प्रश्न जो है वो ज़रूर आता है। तो चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें आलोचकों के ऊपर और उनकी आलोचनाओं के ऊपर जो है प्रश्न ज़रूर आता है। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा के लिए जो हिंदी साहित्य से संबंध रखती हो, उस हर परीक्षा के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सब इसको ज़रूर देखिए। अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हिंदी विषय की जानकारी जो है वो यहाँ पे आप सभी को मिलेगी। तो चलिए अपना टॉपिक जो है आज शुरू करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक 1883 ईस्वी को इसको जो है पहला आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज लिखा है उन्होंने। पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सतसई, तुलनात्मक अध्ययन 1918 ईस्वी। तो तुलनात्मक जो उसकी शुरुआत थी वो पद्म सिंह शर्मा ने की थी। तो पद्म सिंह शर्मा को जो है तुलनात्मक आलोचना का जनक कहा जाता है। कृष्ण बिहारी मिश्र, उन्होंने जो है देव और बिहारी लिखा था, इसमें उन्होंने देव को बड़ा बताया है। लाला भगवान दीन, इन्होंने बिहारी और देव के बीच तुलना की थी। बाबू गुलाब राय, तो ये जो है वो महत्वपूर्ण है। नवरस सिद्धांत और अध्ययन 1946 ईस्वी और काव्य के रूप 1947 ईस्वी। श्याम सुंदर दास, साहित्य आलोचन 1922 ईस्वी। भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। रूपक रहस्य 1931 ईस्वी। भाषा रहस्य 1935 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी। जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी। भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी। रस मीमांसा 1949 ईस्वी। अगला है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। गद्य पद्य 1953 ईस्वी। शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी। छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव 1928 ईस्वी, प्रबंध काव्य। अगला है राम कुमार वर्मा, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। साहित्य शास्त्र 1955 ईस्वी और साहित्य समालोचना 1938 ईस्वी। अगला है नंद दुलारे वाजपेयी, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इनकी कृतियाँ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अधिकतर आता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी। प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी। महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी। महाकवि निराला 1965 ईस्वी। नई कविता 1973 ईस्वी। कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 ईस्वी। रस सिद्धांत 1977 ईस्वी। साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी। रीति और शैली 1979 ईस्वी। नया साहित्य नए प्रश्न। अगला है डॉक्टर नागेंद्र, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी कृतियां हैं। सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा साकेत एक अध्ययन, तीसरा देव और उनकी कविता, चौथा रीति काव्य की भूमिका। अगला है राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति। अगला है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। अगला है शैली विज्ञान। अगला है आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ। अगला है भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि। अगला है रस सिद्धांत, तो ये जो इनकी महत्वपूर्ण कृति है, अक्सर परीक्षाओं में जो है इनका ये पूछा जाता है। नई समीक्षा नए संदर्भ। अगला है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। अगला है आधुनिक हिंदी नाटक। अगला है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका।
अगला है सिया राम शरण गुप्त। अगला है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। अगला है काव्य बिंब। और आखिरी है साहित्य का समाज शास्त्र। अगला जो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, तो ये भी जो है परीक्षा में कई बार जो है वो आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनकी कृतियाँ हैं सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, सहज साधना 1963 ईस्वी, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। अगला है डॉक्टर देवराज। इनकी कृतियां हैं छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और आखिरी है प्रतिक्रियाएं। अगला है नलिन विलोचन शर्मा। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ। अगला है छायावाद और प्रगतिवाद। अगला है इला चंद्र जोशी। तो इनकी जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं वो है साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी, विवेचना 1948 ईस्वी, विश्लेषण 1954 ईस्वी, देखा परखा 1957 ईस्वी। अगला है शमशेर बहादुर सिंह। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं दो आब 1948 ईस्वी, कुछ गद्य रचनाएं 1988 ईस्वी, कुछ और गद्य रचनाएं 1989 ईस्वी। मुक्तिबोध। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी। अगला है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी। अगला जो कवि वो अगले जो आलोचक है वो है रामविलास शर्मा। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनकी कृतियाँ हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, भाषा और समाज 1961 ईस्वी, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना। ये जो है 3 भाग में है, तो 3 भाग हैं 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी और 1976 ईस्वी। अगला है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975 ईस्वी। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी। अगला है नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी। अगला है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी। अगले आलोचक हैं शिवदान सिंह चौहान। तो इनकी कृतियां हैं प्रगतिवाद 1964 ईस्वी, साहित्य की परख 1946 ईस्वी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी, साहित्य अनुशीलन 1955 ईस्वी, आलोचना के मान 1958 ईस्वी, साहित्य की समस्याएं 1958 ईस्वी, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999 ईस्वी। अगला है नेमिचंद्र जैन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नेट की परीक्षा में एक बार जो है इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ जो है वो आ चुकी है। अधूरे हस्ताक्षर 1966 ईस्वी, रंग दर्शन 1967 ईस्वी, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968 ईस्वी, जनांतिक 1981 ईस्वी, भारतीय नाट्य परंपरा 1989 ईस्वी, दृश्य अदृश्य 1993 ईस्वी, रंग परंपरा 1996 ईस्वी, रंग कर्म की भाषा 1996 ईस्वी, तीसरा पाठ 1998 ईस्वी। अगले आलोचक है अमृत राय। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं नई समीक्षा 1943 ईस्वी, सहचिंतन 1967 ईस्वी, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972 ईस्वी, विचारधारा और साहित्य 1984 ईस्वी।
अगला है रांगे राघव, तो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962 ईस्वी, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961 ईस्वी, काव्य कला और शास्त्र 1955 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 ईस्वी। अगला है समीक्षा और आदर्श 1955 ईस्वी, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955 ईस्वी। अगला है काव्य के मूल विवेच्य। अगले आलोचक हैं नामवर सिंह, तो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी। और अगला है आलोचना के मुख से 2005 ईस्वी। अगला है विश्वनाथ त्रिपाठी, तो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं हिंदी आलोचना 1970 ईस्वी, लोकवादी तुलसीदास 1974 ईस्वी, मीरा का काव्य 1979 ईस्वी, देश के इस दौर में। अगला है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अगला है पेड़ का हाथ, केदारनाथ अग्रवाल। अगले आलोचक है गिरिजा कुमार माथुर, इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 ईस्वी। अगले आलोचक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी और नए प्रतिमान पुराने निकष 1967 ईस्वी। अगला है विजय देव नारायण शाही, तो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जायसी 1983 ईस्वी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983 ईस्वी, छठवां दशक 1987 ईस्वी, साहित्य क्यों 1988 ईस्वी। अगला है जगदीश गुप्त, तो इनकी काव्य कृतियाँ हैं, इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं नई कविता शक्ति और सीमा। अगला है नई कविता स्वरूप और संभावनाएं। अगला है मलयज, तो इनकी जो कृतियाँ हैं वो हैं कविता के साक्षात्कार 1979 ईस्वी, संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल 1987 ईस्वी। अगला है राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इनकी कृतियाँ। तो इनकी कृतियाँ हैं हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी, हिंदी साहित्य के अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 ईस्वी, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974 ईस्वी, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976 ईस्वी, सर्जन और भाषिक संरचना 1980 ईस्वी, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 ईस्वी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989 ईस्वी, प्रसाद निराला अज्ञेय 1989 ईस्वी, कविता का पक्ष 1994 ईस्वी, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 ईस्वी, आधुनिक कविता यात्रा 1998 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001 ईस्वी, भक्ति काव्य धारा 2002 ईस्वी। अगला है रमेश चंद्र शाह, तो इनकी कृतियाँ हैं छायावाद की प्रासंगिकता 1973 ईस्वी, समानांतर 1973 ईस्वी, वागार्थ 1981 ईस्वी, शब्द निरंतर 1987 ईस्वी, भूलने के विरुद्ध 1990 ईस्वी, अज्ञेय वागार्थ का वैभव 1995 ईस्वी, आलोचना का पक्ष 1998 ईस्वी। अगला है प्रभाकर श्रोत्रिय, तो इनकी रचनाएं हैं सुमन मनुष्य और सृष्टा 1972 ईस्वी, प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि 1975 ईस्वी, कविता की तीसरी आंख 1980 ईस्वी, संवाद 1982 ईस्वी, काल यात्री है कविता 1982 ईस्वी, रचना एक यातना है 1985 ईस्वी, अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त 1988 ईस्वी। अगला है जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता 1990 ईस्वी, मेघदूत एक अंतर यात्रा 1996 ईस्वी, शमशेर बहादुर सिंह 1997 ईस्वी, नरेश मेहता 2003 ईस्वी, कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन 2006 ईस्वी,
मतीराम 2008 ईस्वी। अगला है अशोक वाजपेयी और इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं फिलहाल 1970 ईस्वी, कुछ पूर्व ग्रह 1984 ईस्वी। अगला है कविता का गल्प 1997 ईस्वी, कवि कह गया है 2000 ईस्वी। वीर भारत तलवार इनकी कविताएं हैं, इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो है रस्साकशी। अगला है सामना रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। अगला है नंद किशोर आचार्य अज्ञेय के काव्य तितीर्षा 1970 ईस्वी, रचना का सच 1985 ईस्वी, सर्जक का मन 1989 ईस्वी, अनुभव का भव 1994 ईस्वी, साहित्य का स्वभाव 2001 ईस्वी। अगला है राजेंद्र यादव, तो इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो है उपन्यास, स्वरूप और संवेदना, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति। अगला है कहानी, स्वरूप और संवेदना। अगले आलोचक हैं देवी शंकर अवस्थी, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना। अगला है रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति। और अगला है आलोचना का द्वंद्व। अगले आलोचक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा। अगला है नरेंद्र मोहन, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, समकालीन कविता के बारे में। अगले आलोचक है कुमार विमल, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, कला विवेचन। अगले आलोचक हैं नरेश मेहता, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्यात्मकता का दिक्काल। अगले आलोचक हैं विष्णुकांत शास्त्री, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं तुलसी के ये हेरी, भक्ति और शरणागति। अगले आलोचक हैं शिव प्रसाद सिंह, इनकी कृतियां हैं विद्यापति, सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका काव्य। अगला है कीर्तिलता और अवहट भाषा। अगले आलोचक हैं केदारनाथ सिंह, इनकी कृतियां हैं आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द। अगले आलोचक हैं विद्यानिवास मिश्र, इनकी जो कृतियां हैं वो है अज्ञेय वन का छंद और आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समिष्टमय व्यक्तित्व। अगला है साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान, साहित्य का प्रयोजन, तो ये विद्यानिवास की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला है अरुण कमल, इनकी कृतियां हैं गोलमेज, कथोपकथन, कविता और समय। सुधीर पचौरी, इनकी कृतियां हैं अद्य गद्य बिंदास, देरीदा विखंडन की सैद्धांतिकी, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक या साहित्य विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद। अगला है आलोचना से आगे, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। अगले आलोचक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय 2010 ईस्वी, तीसरा रुख, कोलाज, अशोक वाजपेयी 2012 ईस्वी। अगले आलोचक हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कृतियां हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण और शुद्ध कविता की खोज। डॉक्टर राम कमल राय, इनकी कृतियां हैं नरेश मेहता, कविता की ऊर्ध्वधर यात्रा, हिंदी कविता का व्यक्ति परिप्रेक्ष्य और अज्ञेय सृजन और संघर्ष। तो ये थे हमारे आलोचक और उनकी आलोचनात्मक कृतियां जो थी उनके बारे में डिटेल। तो आप सभी को मैंने काफ़ी सारे आलोचक और उनकी आलोचनात्मक कृतियों के बारे में जो है बता दिया है। तो परीक्षा की दृष्टि से मुझे जितने भी महत्वपूर्ण आलोचक लगे और उनकी कृतियां लगी वो सारे मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत जो है वो बता दिए हैं।
और बच गए अब कुछ जो आलोचक हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, और मुख्य मुख्य जो आलोचक हैं और उनकी स्थापनाएं हैं, इनके ऊपर जो है अभी वीडियो बनाना बाकी है, इनकी डिटेल देनी बाकी है। इनका जो है हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इनकी आलोचनाओं के बारे में, जो परीक्षा में जिस हिसाब से पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको वीडियो बना दूँगी। और अगर आप सभी जो है चैनल पर नए हैं और हिंदी साहित्य विषय से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।